नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों में गिरावट जारी। राज्य में भी कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी। देश में अब तक कोविड के 25 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में 34 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के तहत देश के सभी स्मारक स्थल और संग्रहालय बुधवार से खोले जाएंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग तेज हुई। और राज्य में कुछ स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ई संजीवनी ऐप के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आप माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 3.29% है और ये दर लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई है और इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीज हैं। इस दौरान देश भर में 70,421 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। इस बीच राज्य में आज कोविड के नए मामलों की संख्या महज 277 रही। 1,231 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के चलते 20 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 6,467 रह गई है। देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख टीके अभी भी राज्यों के पास मौजूद हैं। इधर प्रदेश में अब तक 34,75,000 लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1 करोड़ 95 लाख टीके लगाए गए हैं। राज्य के बीकानेर में घर घर जाकर कोविड टीके लगाने की सुविधा का आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुभारंभ किया। ये सुविधा 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए शुरू की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस सेवा से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो वृद्धावस्था या अन्य अक्षमता के कारण टीकाकरण नहीं करवा पा रहे थे।
ये व्यवस्था या बीकानेर में आज से ये शुरू की है कि डोर टू डोर अगर कोई भी व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हमने सर्कुलेट किए उन पे फोन कर दे और यदि 10 या उसके मल्टीपल में वो वहाँ पे व्यक्ति होंगे तो 45 से ऊपर के, तो उनको हम फर्स्ट डोज वहाँ पे जाके हमारी टीम उनके घर पर ही जाके दे देगी। 2 दिन पहले हमने मोबाइल वैन्स शुरू की थी, उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो हमने वो तो बड़े भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है उनके ऊपर हम वैन्स को डिप्यूट कर रहे हैं, जैसे सर्कल्स है, चौराहे है, बस स्टैंड है, सब्जी मंडियां है, वहां पर उनको रखा है। लेकिन उसके अलावा जब घर पे ही कोई बुलाना चाहे तो उसके लिए अलग से टीमें बनाई गई है, जो 10 व्यक्तियों की या उसके गुणक में जो सूचना मिलेगी तो वहां जाके वैक्सीनेट करेंगे। जयपुर में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहर के विभिन्न चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया गया। प्रदेश में कोविड से जंग में प्रशासन, चिकित्सा विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं और दानदाताओं के विशेष प्रयास जारी हैं। बूंदी में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता महाअभियान की शुरूआत की गई। अस्पताल में विशेष इम्यूनिटी क्लिनिक भी आज से शुरू हुआ। पहले चरण में इस क्लिनिक पर 800 से ज्यादा बच्चों को विशेष दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उधर सीकर जिले के पलसाना में जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आज जिले के सरकारी चिकित्सकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को 18 लाख रुपए का चेक सौंपा। करौली के हिंडौन के सरकारी अस्पताल के लिए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने 2 करोड़ रुपए की लागत की सीटी स्कैन मशीन को मंजूरी दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के तहत देश के सभी स्मारक स्थल और संग्रहालय बुधवार से खोल दिए जाएंगे। इस आशय के एक आदेश में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि राज्यों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। एएसआई ने 15 अप्रैल को कोविड महामारी की स्थिति के मद्देनजर सभी स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को बंद करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नाम मुकेश लेगा, बाड़मेर, गाँव दूधवाडे। समय समय पर हाथ धोइए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, किसी प्रकार की कोताही न बरतें, सावधान रहें, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग तेज होती जा रही है। कांग्रेस के कई विधायक पिछले 1 सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी दे चुके हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 3 विधायकों ने आज जयपुर में बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं था और पिछले साल राजनीतिक संकट के समय निर्दलीय और उनके समर्थन से ही सरकार बच पाई थी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बसपा विधायकों को भागीदारी दी जाए। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट भी पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने की मांग कर चुके हैं। इसे लेकर हाल ही में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संकेत दिए हैं कि जल्दी ही राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधिपति पंकज भंडारी और सीके सोनगरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के वकील द्वारा इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगने की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उन विषयों पर उनके विचार आमंत्रित किए हैं जिनके बारे में वे बातचीत करना चाहते हैं। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज कहीं कहीं मानसून पूर्व की बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर आंधी चलने की भी खबर है। राजधानी जयपुर में आज दोपहर तेज हवा के साथ बारिश हुई। टोंक, बूंदी, झालावाड़, करौली और बारां में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। करौली में तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आने वाले दिनों में कई जगह आंधी चलने और बारिश की संभावना है। फिलहाल राजस्थान के पूर्वी भागों और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में प्री मानसून गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से जारी है। साथ ही थंडरस्टॉर्म और अचानक तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी रिकॉर्ड हो रही है। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के कुछ भागों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। विशेष रूप से 15 और 16 जून के दौरान प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में तेज अंधड़ के साथ में कहीं कहीं तेज बारिश, और पूर्वी राजस्थान के भी देखें तो जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिन दोपहर के बाद विशेष रूप से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष इकाई ने आज उदयपुर के लसाड़िया उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उपखंड अधिकारी द्वारा परिवादी से 1 लाख रुपए की मासिक बंधी की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारी को ट्रैप कार्रवाई की भनक लगने पर उसे ट्रैप नहीं किया जा सका। उपखंड अधिकारी को जयपुर में गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के जयपुर स्थित निवास तथा एसडीएम कार्यालय लसाड़िया, चित्तौड़गढ़ और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। ब्यूरो की ओर से की गई 2 अन्य कार्रवाइयों में उदयपुर जिले के मातासुला के पटवारी राजेंद्र सिंह चौहान और बाड़मेर ग्रामीण थाने के हेड कांस्टेबल उगम दान को 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। हर साल आज का दिन दुनिया में सुरक्षित रक्तदान और रक्त के अवयवों को मानव शरीर में सुरक्षित ढंग से चढ़ाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में 14 जून को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन उन रक्तदाताओं के प्रति आभार जताया जाता है जिन्होंने रक्तदान कर किसी की जान बचाई है। प्रदेश में इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। बारां और टोंक जिले की पालड़ा ग्राम पंचायत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। झालावाड़ में कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से वेबिनार आयोजित की गई। वेबिनार में केंद्र के पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ भुवनेश जैन ने बताया कि संगठन की ओर से 112 जिलों में रक्तदान युवा समूह तैयार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। राज्य में भी कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। देश में अब तक कोविड के 25 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। राज्य में 34 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के तहत देश के सभी स्मारक स्थल और संग्रहालय बुधवार से खोले जाएंगे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग तेज हो गई है।
और प्रदेश में कुछ स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।